नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेट्रा मेडिका सीरीज़ में जो नेक्स्ट मेडिसिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अम्ब्रा ग्लाइसिया। सारे मेट्रा मेडिका में सबसे शर्मिला मेडिसिन यही है, बैशफुल, वन ऑफ द मोस्ट बैशफुल रेमेडीज़ इन और मेट्रा मेडिका। ये जो पेशेंट है ना, इसको इतना ज़्यादा लज्जा या शर्म आएगी, ये किसी के सामने अगर कोई सामने प्रेजेंट है तो ना तो स्टेज पे बात कर सकता है, ना यूरिन पास करने के लिए जा सकता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। हम एक बार यात्रा पे गए थे, तो यात्रा में किसी ड्यूटी के घर पे रुककर हमको प्रसादम लेना था। तो यात्रा का जो ड्यूरेशन था वो लगभग 2 घंटे का था। तो वी वर होल्डिंग और यूरिनेशन। जैसे उनके घर पे गए, सब फ्रेश हो गए, बट एक लड़का हमारे ग्रुप में ऐसा था, वो उसको शर्म आ रही थी मैं कैसे किसी और का टॉयलेट यूज़ करूं। उसका ऐसा था, मैं लंच ले लूँगा और जैसे ही हम घर पे जाएंगे अनदर एक 40-45 मिनट्स में, तो वहाँ पे मेरे घर पे जाके करूँगा। जब मैंने उसको बोला, अरे वाई डोंट यू यूज़, कर लो ना, क्या है इसमें। ही इज़ वेरी शाई, वेरी 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 शाई, वेरी शाई। इन द एंड ऑफ द डे, इवन आफ्टर मैंने उसे बहुत कन्विंस करने की कोशिश किया, बट उसने वॉशरूम यूज़ नहीं किया। ये जो बैशफुलनेस है, ये इसका एक साइड है, दूसरा साइड भी है इसका। दूसरा साइड क्या है पता है क्या? अगर इसके साथ में कुछ डोमेस्टिक या सेक्सुअल अब्यूज़ हो जाए इस पेशेंट के साथ, उसे इतना ज़्यादा लज्जा आएगा कि वो किसी को बोलेगा नहीं या किसी को बोलेगी नहीं। शर्म के मारे नहीं बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। जो अम्ब्रा ग्लाइसिया का पेशेंट है, ही ऑलवेज सीक्स ओपिनियन ऑफ अदर्स। दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वेरी केयरफुल। अपने आप को लेके है ना, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता है, कैसा प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं अपने आप को। और इस कॉन्शियसनेस की वजह से धीरे 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 वो इंट्रोवर्ट होने लगता है। अम्ब्रा ग्लाइसिया का पहला चीज़ है ये बैशफुलनेस। जो सेकंड है, कोविड के टाइम पर है ना, एक पेशेंट आया था मेरे पास, सिवियर माइग्रेन था उसको, बहुत ज़्यादा सर दर्द था। तो हमारे केस हिस्ट्री में हम लेते हैं कि कब से हैं, उसके पहले क्या हुआ था। तो जब मुझे पता चला कि उसका जो माइग्रेन है वो लगभग 1 साल से है, 10 महीना लगभग। तो मैंने पूछा था 10 महीने पहले क्या हुआ आपके फैमिली में, कुछ स्ट्रेस या इमोशन कुछ था ऐसा। तो उसने कहा कि हाँ, उनके घर में 4 डेथ हुआ था, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उसके एल्डर ब्रदर का डेथ हुआ था, फिर उसके फैमिली में नानी का डेथ हुआ था, और 2 फैमिली मेम्बर्स का डेथ हुआ था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा उसको प्रेशर आ गया था और उसने माइग्रेन डेवलप किया था। एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ इन फैमिली वन आफ्टर अनदर लीड्स टू अम्ब्रा ग्लाइसिया। अगर ऐसा है, कोई पेशेंट आपको कह रहा है कि हमारे फैमिली में एक के बाद देहांत हुआ और फिर उसके बाद मुझे ये प्रेजेंट कंप्लेंट्स डेवलप हुए, अम्ब्रा ग्लाइसिया विल वर्क। थर्ड, बहुत बार ऐसे पेशेंट्स हैं ना, अगर उन्होंने कुछ बिज़नेस स्टार्ट किया या कहीं जॉब पर लग गए, तो रिश्तेदारों में, फैमिली फ्रेंड्स में पता चल जाता है ऐसा हो गया है बोलकर। और अगर उसे वो जॉब नहीं मिला या किसी रीज़न की वजह से वहाँ से उसको फायर कर दिए या उसका बिज़नेस नहीं चला, एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस एम्बेरसमेंट। लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैंने बिज़नेस डाला, मेरा तो चल ही नहीं रहा है बिज़नेस, क्या सोचेंगे। ये सोच के अगर कोई बीमार गिरता है तो उसको अम्ब्रा ग्लाइसिया देना चाहिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है ना, अम्ब्रा ग्लाइसिया, ही विल ड्वेल इन पास्ट। जो डिसएग्रेबल मोमेंट्स थे उसमें ड्वेल करेगा। नेट्रम्बुर भी करता है पास्ट डिसएग्रेबल मोमेंट्स में, पास्ट के बारे में सोचना। लेकिन इसमें एक डिफरेंशिएशन है छोटा सा। नेट्रम्बुर को अच्छा लगता है, ही फील हैप्पी, एक टाइम था हम साथ में थे, ऐसा था वैसा था। ही एन्जॉयज़ दैट मेमोरी इवन दो इट इज़ बैड मेमोरी एंड ही रिग्रेट्स कि ऐसा नहीं है अभी,
बट ही एन्जॉयज डिलाइट्स, बट अम्ब्राग्राइसिया उस मेमोरी को एंजॉय नहीं करता है, उस मेमोरी को सफ़र करता है। और एक चीज़ है, नेक्स्ट पॉइंट, अम्ब्राग्राइसिया म्यूज़िक अगर वो सुनेगा तो उसके आँख में आंसू आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और एक पॉइंट है, वो मेंटली रिटार्डेड नहीं रहता है, बट इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है। कुछ महीने पहले मुझे एक होम विज़िट पे बुलाया गया था। जब मैं होम विज़िट पे गया था तो मुझे पता चला कि उनकी एक डॉटर है, जब भी कभी कोई स्ट्रेंजर उनके घर पे आएगा तो अपने आप को छुपा लेती है, छुप जाती है वो। तो उनके पेरेंट्स का कहना था कि इसके लिए कोई मेडिसिन है क्या? मैंने बोला था हाँ है। मुझे देखना था कि अम्ब्राग्राइसिया है ही नहीं, ये लड़की अम्ब्राग्राइसिया है ही नहीं, है क्या नहीं। तो मैं ऐसा था कि उनको बुला दीजिए ना, इसमें क्या है, वो शर्मा, उसको अंदर छुपने की क्या ज़रूरत है, छुप क्यों रही हो किचन में जाकर। बट उनके पेरेंट्स के रिपीटेडली बोलने पर भी वो बाहर नहीं आई। दिस इज़ टिपिकल अम्ब्राग्राइसिया पेशेंट। लोगों को लगता है इंट्रोवर्ट है, किसी से जल्दी बात नहीं करते हैं, कंपनी में एग्रीवेशन होता है तो ज़्यादा मैच्योर नहीं है या मेंटली रिटार्डेड है, बट ऐसा नहीं होता है। उनको शर्म आती है, इसलिए शाई फील करते हैं, इसलिए वो नहीं आते हैं। जो लास्ट सिम्टम है अम्ब्राग्राइसिया का वो है नाखून चबाना। दे लव टू बाइट देयर नेल्स। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे लिखें। थैंक यू।